नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 10:15 बजे का समय हो रहा है और बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट, लेकिन निचले स्तरों से हमने ऊपर की तरफ के दायरे देखे हैं। निचले तरफ खरीदारी आ रही दिख रही। आगे बढ़ने से पहले आपको स्तर बता देता हूँ। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रुपये डॉलर और कच्चे तेल का। सेंसेक्स 155 पॉइंट की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। 77,050 का स्तर है सेंसेक्स का। निफ्टी में 60 पॉइंट की गिरावट, 23,440 का स्तर है निफ्टी स्पॉट का। और बैंक निफ्टी बैंक में 330 पॉइंट की गिरावट, 51,330 का स्तर है बैंक निफ्टी का या निफ्टी बैंक का। रुपए में हल्की सी मजबूती, 0.007 पैसे की मजबूती डॉलर के सामने और स्तर है 83.52। कच्चे तेल में ब्रेंट और नाइमेक्स हल्की सी गिरावट हम देख रहे हैं, लेकिन स्तर फिर भी ऊपर की तरफ है। ब्रेंट है 85.18 डॉलर प्रति बैरल और नाइमेक्स है 80.65 डॉलर प्रति बैरल। कच्चे तेल में दायरेबंद कारोबार। खबरें जो उभर करके आएगी खाड़ी देशों में से और जो संकट खड़ा है उसके आधार पर शायद रुझान आता हुआ दिखेगा। और हमारा अनुमान और आकलन ये कहता है कि अगर सकारात्मक खबरें खाड़ी देशों से आई तो कच्चे तेल में थोड़ा बहुत जो उबाल हम देख रहे हैं वो थोड़ा बहुत ठंडा और फीका पड़ सकता है। उस परिस्थिति में 82-83 डॉलर प्रति बैरल ब्रेंट और करीबन $80 के नीचे आपको शायद नाइमेक्स आता हुआ दिख सकता है। रुपए में हमने देखा था कि 83.50 के ऊपर के स्तर देखे थे, जहां पर रुपया कमजोर पड़ा था डॉलर के सामने। आकलन और अनुमान कहता है कि शायद थोड़ी बहुत मजबूती इस हफ्ते हम देख रहे हैं रुपए में। 83.30 मजबूती का स्तर और 83.50 और 83.60 कमजोरी रुपए में डॉलर के सामने है। तो ये परिस्थिति है रुपए में और कच्चे तेल में। अब आते हैं सेंसेक्स और निफ्टी के ऊपर और बैंक निफ्टी के ऊपर। पिछले हफ्ते दोस्तों एक अनुमानित दायरा हमने दिया था निचले तरफ का और ऊपर के तरफ का, जहां तक निफ्टी स्पॉट का सवाल है। 23,300, 23,400 नीचे की तरफ और 23,700, 24,000 ऊपर की तरफ। थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ के दायरे देखे हमने पिछले हफ्ते, लेकिन फिर शुक्रवार को बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ और आज भी गिरावट के साथ। लेकिन वो जो स्तर हमने बताए थे उसके नीचे फिसला नहीं और 83,350 के आसपास आकर के 2-3 बारी ऊपर की तरफ रुझान और दायरे देखने को मिले। अनुमान ये कहता है कि शायद ये जो दायरे हैं बाजार के, ये सीमित दायरे रहेंगे। ये हफ्ता जो है दोस्तों एफएनओ एक्सपायरी का हफ्ता है। इसके लिए उठापटक वोलेटिलिटी हावी हो सकती है। इसके लिए तैयार रहिएगा। गुरुवार को एक्सपायरी है तो शायद गुरुवार तक पहुंचते पहुंचते ये उठापटक हावी होगी और उसके पश्चात आपको थोड़ी बहुत स्थिरता रोलओवर्स के आंकड़ों के ऊपर निर्भर होते हुए शायद गुरुवार को दूसरे आधे में या फिर शुक्रवार को जब नया एफएनओ एक्सपायरी महीना शुरू होगा जुलाई का, तब आता हुआ दिखेगा। विदेशी बाजारों से जो खबरें आ रही हैं उसको लेकर के कोई बड़ा चिंता का कारण नहीं है और विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से जो बिकवाली हो रही थी वो थोड़ी बहुत थम गई है। दूसरी तरफ निचले स्तरों पर हमने देखा है कि स्थानीय संस्थागत निवेशक निरंतर खरीदारी कर रहे हैं और वो एक बहुत बड़ा सहारा उभर करके आ रहा है। तो एक दायराबंद कारोबार इस हफ्ते भी होने की उम्मीद है। 23,300, 23,400 नीचे जो पिछले हफ्ते हमने स्तर बताया था और ऊपर का भी स्तर वही है 23,700 और 24,000। बारिश को लेकर के कुछ अनुमानित आंकड़े जो आए हैं वो निचले की तरफ आए। दक्षिण भारत में अच्छी बारिश हुई है। पूरब, पश्चिम और उत्तर भारत में बारिश की जो अनुमानित आंकड़े थे उससे कमजोर है, लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि शुरुआत है। शायद ये जून का आखिरी हफ्ता और जुलाई का पहला हफ्ता अगर बारिश अच्छी हुई तो जो नीचे की तरफ आंकड़े हैं वहां पर सुधार होगा। और कृषि उत्पादन को लेकर के फिलहाल तो ऐसी कोई चिंता का कारण नहीं है। तो थोड़ा हमें सहम रहना पड़ेगा, थोड़ा बहुत धैर्य रखना पड़ेगा और अनुमान करते हैं कि मेघराज का आशीर्वाद धीरे धीरे करके जो वहां पर फीका पड़ा है, खास करके बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में जो बारिश हुई है वो कम हुई है। बाकी अन्य उत्तर के राज्यों में भी कम बारिश हुई है, लेकिन शायद इस हफ्ते और अगले हफ्ते थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ बारिश आने की संभावना और ये जो किल्लत है उसकी भरपाई होने की पूरी संभावना। पहली तिमाही के आंकड़े 10 जुलाई या 15 जुलाई के आसपास आना शुरू हो जाएंगे इस नए वित्तीय वर्ष के। और हमारा आकलन और अनुमान कहता है कि शायद पिछले वित्तीय वर्ष में जो आंकड़े देखे थे उससे शायद थोड़ा बहुत बेहतर रुझान आपको इस नए वित्तीय वर्ष में देखने मिलेगा। ज्यादातर
हमारा, और हाँ एक बात और भी है दोस्तों, पार्लियामेंट का सत्र आज से शुरू होगा। पक्ष प्रतिपक्ष से जो भी वक्तव्य है वो सामने रखा जाएगा। काफी माहौल आवाजों से गूंजेगा पार्लियामेंट, ऐसा अनुमान लगा करके चल रहे हैं और देखते हैं कि वहां पर किस प्रकार की प्रगति होती है। कुल मिलाकर के दोस्तों, एक तो सीमित दायरे में विदेशी बाजारों से कोई ऐसे संकेत नहीं मिल रहे जहां से कोई दबाव पैदा हो। खाली एक ही है, खाड़ी देशों में से क्या खबर उभर करके आती है, क्योंकि पिछले हफ्ते जो खबरें आई वो थोड़ी नकारात्मक थी, निराशाजनक थी और इसलिए हमने कच्चे तेल में थोड़ा बहुत उबाल भी देखा। लेकिन परिस्थिति सुधरती है तो मेरे ख्याल से वो भी थोड़ा बहुत सहारा हमारे बाजार को मिल सकता है। ऐसे माहौल में दोस्तों हम अक्सर जब भी हम आपसे बात करते हैं हर हफ्ते सोमवार को, तो विकल्प देते हैं। आज भी हम 2 विकल्प लेकर के आए हैं। पहला विकल्प है जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। आपको याद होगा जीएसटी काउंसिल की बैठक पिछले हफ्ते हुई थी और वहां पर कुछ दरों को लेकर के परिवर्तन नीचे की तरफ करने की बात की है। बातें तो बहुत सारी थी, फर्टिलाइजर क्षेत्र पे भी अनुमान था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और दूसरी बात यह भी है कि ये क्षेत्र जीवन बीमा ऐसा है जो इसने जहां तक रुझान का सवाल है योगदान नहीं दिया, लेकिन पिछले 2 तिमाही से, यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष के तीसरी और चौथी तिमाही जो आंकड़ा है वहां पर हमने नए इंश्योरेंस की जो रन रेट है वो बढ़ती हुई देखी। और शायद ये नए वित्तीय वर्ष में ये जो रन रेट है नए बीमा इकट्ठा होने की जो प्रीमियम्स है वो और भी तीव्र हो सकती है और एक री रेटिंग होने की पूरी संभावना। तो पहला विकल्प है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। लक्ष्यांक होंगे करीबन 1600 के ऊपर के। ये अनुमानित लक्ष्यांक है, अगर नतीजे अच्छे आए तो इन लक्ष्यांकों में परिवर्तन किया जाएगा, निर्भर रहेगा किस प्रकार के नतीजे आते हैं। दूसरा विकल्प दोस्तों फार्मा या हेल्थ केयर से ज्यादातर और हॉस्पिटल क्षेत्र से। इस कंपनी के ऊपर ज्यादा चर्चा होती नहीं, लेकिन अगर आपने देखा होगा तो पिछले साल 1.5 साल में काफी अच्छा योगदान इस कंपनी ने दिया है। नाम है नारायण हृदयालया। गरीबों की अच्छे दामों में, वाजिबी दामों में सेहत की सुविधाएं उपलब्ध हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से ये हॉस्पिटल निभाती है। और जिस प्रकार से विस्तार योजनाएं और जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने करी थी पिछले वित्तीय वर्ष में आखिरी तिमाही में, उसको ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि एक अच्छा निवेश लायक तर्क आपके सामने हो सकता है नारायण हृदयालय। और अक्सर जब दायराबंद कारोबार होता है दोस्तों तो हम फार्मा, हेल्थ केयर और आईटी क्षेत्र के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन वो एक अपने जगह पे है। नतीजों को लेकर के हमें लग रहा है कि यहां पर भी सकारात्मक रुझान आ सकता है। नारायण हृदयालय के लक्ष्यांक अनुमानित जो हमने निर्धारित किए वो करीबन 1460 के हैं। ये भी अनुमानित है, अगर नतीजे बेहतर आए तो परिवर्तन उस प्रकार से होगा जिस तरफ आंकड़े रुझान देते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए राय है। ये कोई बीटीएसटी, एसटीबीएसटी 1 हफ्ता, 3 महीने, 6 महीने के लिए विकल्प नहीं है। शुरुआत कीजिए इस स्तर से और जब भी बाजार में गिरावट मिलती है आपको तो आप अपना निवेश धीरे धीरे करके बढ़ाए जाए। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सोमवार को आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब के लिए आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।